पंच प्रमेष्ठिने नमः। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्री ओम मुनि जी महाराज के पावन चरण सरोजों में नमन, वंदन, कृतज्ञता का भाव। सज्जनों और देवियों, श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र उसका 29वां अध्ययन सम्यक्त्व प्राकर्म, उसका 24वां बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है। 24वां प्रश्नोत्तर, इसी के माध्यम से आज आपको उद्बोधित करना है। संभवतः जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ज्ञान हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जैन आगम में कहा गया 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान मस्तिष्क संबंधी, बुद्धि संबंधी, प्रज्ञा संबंधी जानकारी, व्यापक, विशाल, गहन जानकारी। श्रुत ज्ञान शास्त्र संबंधी जानकारी, सूत्र सिद्धांत संबंधी जानकारी, बोल विचार संबंधी जानकारी, आगम निगम संबंधी जानकारी। मन प्रेम अवधि ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, अभ्यंतर ज्ञान, भीतर का ज्ञान, जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जा सकता है। इंद्रियों के बिना होने वाला बोध। मन प्रेम ज्ञान, मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान। 2.5 दीप 15 क्षेत्र में रहने वाले संगी जीवों के मन में क्या चल रहा है, उसका अवबोध होने वाला ज्ञान। और केवल ज्ञान, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, समस्त द्रव्य यानी मेटर आदि, पर्याय यानी पदार्थ आदि, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, जिसके द्वारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा नज़र आता है जैसे हाथ में आंवला रखा है और दिखाई देता है। आपके बारे में, हमारे बारे में, संपूर्ण जीव जगत के बारे में, उनका जन्म मरण का कारण और उसके द्वारा पहुँचने वाली गति और उसकी उत्पत्ति, संपूर्ण कारण एक साथ में जिनको जानकारी होती है, उसको केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल का मतलब पूर्ण होता है और ज्ञान का मतलब जानकारी है। ये 5 ज्ञान में से आगमकार कहते हैं उपकारी ज्ञान देखा जाए, उपकारी यानी दूसरे का भला करना, उसका ज्ञान देखा जाए तो केवल और केवल श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान को शास्त्र कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। और श्रुत ज्ञान के माध्यम से क्या लाभ होता है? बहुत बड़ा लाभ होता है। तो पहले मैं आगम और फिर उसके बाद में एक प्रसंग जो आगम सम्मत है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। आगमकार कहते हैं भगवान श्रुत सूत्र सिद्धांत की आराधना
से जीव क्या प्राप्त करता है? उत्तर, स्वाध्याय आदि द्वारा सुरत की आराधना से जीव अज्ञान का क्षय करता है और संक्लेश प्राप्त नहीं करता। शब्द आया ज्ञान हो और किसी भी प्रकार का संक्लेश न हो, ये सभी के लिए काम्य है। जानकारी पूरी हो और किसी भी प्रकार की परेशानी, मनमुटाव, टकराव न हो, बिल्कुल जहाँ अंतो तहाँ बाई, जैसे भीतर वैसा बाहर। न भय नहीं है, क्योंकि ज्ञान है तो भय नहीं है, और उसके जहाँ भय नहीं है तो वहाँ पर क्लेश नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा न हम ऐसा काम करते हैं दूसरे को कष्ट हो, न हम ऐसा काम करते हैं हमें कष्ट हो। सब पर कल्याण, सबका मंगल और सबका कल्याण, सबको प्यार, सबकी सेवा, ये ज्ञान के द्वारा संभव है, जिसके लिए सुप्रसिद्ध है जियो और जीने दो। तो लीजिए, इस बारे में शास्त्रकार जो बताते हैं एक घटना के माध्यम से स्पष्ट करूं। सुरत ज्ञान की आराधना कैसे किया जाता है? हमारे महान आचार्यों में, गरिमाशाली आचार्यों में एक आचार्य का नाम है आचार्य देवगणी क्षमा शर्मन। उनको देवगणी भी कहा जाता है, क्षमा शर्मन भी कहा जाता है। महान आचार्य ये आचार्य श्री जी संभवतः गोचरी के लिए चले गए, और गोचरी में जो उपलब्ध हुआ उसमें से स्वास्थ्य संबंधी अदरक की गांठ कहो, सूंठ भी कहा जाता है, जो सूखा हुआ है वो मिला और वो लेके आए। स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय के बीच में कहते हैं उसको कान में रख लिया, स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के अनुसार लिया जाए। संध्या प्रतिक्रमण के समय अचानक हाथ कान में चला गया और देखा सूंठ हाथ में आया, सूखा हुआ अदरक। आचार्य देवगणी क्षमा शर्मन के मन में विचार आया, मैं संघ का आचार्य और मेरे में इतनी विस्मृति है, तो मेरे संग में रहने वाले साधु साध्वी के अंदर भी विस्मृति, याददाश्त कमजोर हो सकता है, और ऐसा रहा तो भगवान की वाणी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि तब तक क्या था, परंपरा चली आ रही थी, जैसे महावीर की वाणी सुधर्मा ने सुना और सुधर्मा की वाणी जम्बू ने सुना, जम्बू की वाणी प्रभव ने सुना और प्रभव की वाणी स्वयं प्रभु ने सुना। क्रमशः ऐसे चली आ रही है। सुरत, शास्त्र को सुरत कहा जाता है। सुरत मतलब सुनकर प्राप्त हुआ आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी वैभव, वो विलुप्त हो गया तो भगवान की वाणी क्या हो जाएगी? तत्कालीन ताड़ पत्र कहो, ताड़ वृक्ष होता है और उसके पत्र के अंदर ये लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, और संभवतः तांबे के अंदर, तांबे के जो पत्ते होते हैं, उस समय जो भी उपलब्ध साधन था उसमें लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। लेखन का कार्य जैसे प्रारंभ हुआ, संघ के अंदर उथल पुथल हो गई, जिसको टीका टिप्पणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीका टिप्पणी कहा जाता है। और ये सहज है
जहाँ संग हो और समाज हो, टीका टिप्पणी न हो, ऐसा संभव नहीं है। और टीका टिप्पणी दो प्रकार से होता है, और एक प्रकार उसका ये होता है ऐसा जरूर होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। और टीका टिप्पणी के बीच में एक स्वर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग भी मीटिंग के अंदर आते हैं और उसमें आप लोग भी बोलते होंगे, और उस समय कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इसका मेरा समर्थन है, ऐसा होना चाहिए प्रस्ताव के अंदर। और एक व्यक्ति ऐसा भी बीच में आ सकता है, कुछ व्यक्ति उसके खिलाफ के अंदर क्या कर दिया, ऐसा बिल्कुल। जहाँ तक मैंने इतिहास को पढ़ा है, आगम और इतिहास ये मेरा सहज प्रिय विषय है। अपनी मति के अनुसार इसको समझने का प्रयास करता हूँ। और उस समय चर्चा हुई और लोगों के अंदर आया है, आज तक लिखा नहीं गया, और आज लिखने की नई परंपरा का शुरुआत हुआ। इस संबंध में एक आचार्य की मैंने वचन पढ़ा था, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए। सूत्र सिद्धांत के बारे में और भगवान के शासन के बारे में जो समीचीन हैं, उपयोगी है, सत्य है, तथ्य है, वो चाहे प्राचीन हो चाहे अर्वाचीन हो, उसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। और जो अनुपयोगी है, काम का नहीं है, उपयोग में नहीं आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ है, चाहे प्राचीन हो चाहे नवीन हो, चाहे परंपरा रूप से प्राप्त हो चाहे वर्तमान के अंदर प्राप्त हो, अनुपयोगी है तो उसके स्वीकार करने की कोई ज़रूरत। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा विकास हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, और हम सबको अपना ज्ञान दूसरे को भी बता सकते हैं। और अनुपयोगी बात अगर किसी के सामने रखा जाए, कोई सहमत होने वाला नहीं है। अगर उपयोगी बात है तो दूसरा सहमत हो सकता है। आचार्य क्षमा शर्मण गनि, देववृद्धि क्षमा शर्मण गनि ने जब लेखन का कार्य प्रारंभ किया, जरूरत होने से दो स्वर समाज में चले, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कोई नया काम शुरू हो जाता है, एक उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के वचन मैंने पढ़ा था, नया काम अगर कोई करता है तो पहला समाज में है, ऐसा कैसे, ये शब्द उठता है। अगर वो समीचीन है, सत्य है, तथ्य है और उपयोगी है, तो धीरे धीरे समाज में आता है, हाँ ऐसा तो क्या होना चाहिए, पहला हाय होता है, फिर हाँ होता है। इस समाज का सहज प्रोसीजर बन जाता है। तो इस प्रकार से आगम का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। संस्कृत में, अर्धमागधी प्राकृत में, और पुनः आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज, उन्होंने 32 के 32 सूत्र पर हिंदी अनुवाद लिखना प्रारंभ किया। उससे पहले कहते हैं आगम व्यवस्थित रूप से हिंदी के अंदर नहीं थे, राष्ट्रीय भाषा और देवनागरी शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने 32 सूत्र का अनुवाद करना प्रारंभ किया। और उस समय भी कहते हैं समाज में ये स्वर चलने वाला बना। श्रुत की आराधना, ज्ञान की आराधना, सूत्र सिद्धांत की आराधना,
बोल विचार की आराधना भाव पूर्वक अगर किया जाए, मन पूर्वक अगर किया जाए, मन लग जाए, टिक जाए, तो अज्ञान का पर्दा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। मोहों का पर्दा भी कहते हैं दूर हो जाता है। राग द्वेष का पर्दा भी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अज्ञान, मोह और राग द्वेष अगर समाप्त हो जाए तो आत्म वैभव, आध्यात्मिक वैभव, जो आत्मा अपसुपमप्पा, आत्मा परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप के अंदर क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। और फिर उजाला ही उजाला, रोशनी रोशनी उजागर हो जाता है और आत्मा आनंद से अभिभूत हो जाती है, आनंद को प्राप्त करती है। तो सुरत की आराधना के द्वारा क्या लाभ होता है? तो पूछा गया तो भगवान ने जवाब दिया, सुरत की सम्यक आराधना हो जाए, व्यवस्थित आराधना हो जाए तो लाभ बहुत बड़ा लाभ है। अज्ञान का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है और संकलेश भी समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का कलह, कलेश, वाद विवाद, उपद्रव समाप्त हो जाता है, ज्ञान में लीन हो जाते हैं। ऐसा लाभ सुरत की आराधना के द्वारा हमारी आत्मा को उपलब्ध होता है। पंजाब लुधियाने के अंदर बनारस का एक बहुत बड़ा महापंडित पहुंचा, पंजाब लुधियाने में विराजमान थे। हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को आगम रत्नाकर कहा जाता है। आगम के रत्न उनको प्राप्त थे। कोई सामने आता, आगम संबंधी पूछता तो अपने शिष्य को बताते थे वो आगम लेके आओ और उसका ये पृष्ठ नंबर खोलो, ये पृष्ठ नंबर और ये लाइन गाथा अथवा सूत्र निकालो। सामने निकालते और उसका अध्ययन करते और उसके द्वारा उसका जवाब दे देते। इतना ज्ञान उनके जीवन के अंदर उपलब्ध हुआ था। कुछ कुछ श्रद्धाशील ऐसा भी कहते हैं उनको अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो गया था, भीतर का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने संभवतः 18 सूत्र पर भाष्य लिखा, विवेचना लिखी, बहुत मधुरतापूर्ण विवेचना। उनकी चर्चा बनारस तक पहुंच गई, दूर दूर तक पहुंच गई और वहां से विद्वान के मन में विचार आया मैं जाऊं और वहां पर क्या करूं? चर्चा करूं, शास्त्रार्थ करूं। वो आए और आने के बाद में पूछा, महात्मा जी मैं आपसे चर्चा शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उन्होंने बोला बोलो, किस लिए करना चाहते हो? बोला अगर मैं आपको पराजित करता हूं, आपको हराता हूं तो मेरा नाम जगत के अंदर क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो आचार्य श्री जी ने बोला अगर इसीलिए करना चाहते हो तो ये समझ लो मैं क्या हो गया? पराजित हो गया। तुम क्या कर गए? जीत गए। बोला स्वामी जी एक मन में जिज्ञासा है, मुझे मेरे उद्दंडतों को आप माफ करिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा मैंने आज तक किसी के सामने नहीं रखा, पर मन में जिज्ञासा है। मैं इतना जानता हूँ, चारों वेदों को, 18 पुराणों को जानता हूँ, महाभारत को जानता हूँ, गीता को जानता हूँ, उपनिषदों को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा आज तक बनी हुई है, मैंने किसी के सामने नहीं रखा। आज आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत कृपा हो जाएगी।
आचार्य श्री जी ने बोला, बोलिए महाशय, क्या जिज्ञासा है? मेरे मन में एक जिज्ञासा है। एक शब्द आता है विद्वान। विद्वान के लिए धुरंधर विद्वान भी आता है, महाविद्वान भी विद्वान, विद्वत रतन भी कहा जाता है, विद्वत शिरोमणि भी कहा जाता है। और एक दूसरा शब्द आता है ज्ञानी। ये दोनों का अर्थ क्या होता है आज तक मेरे समझ में नहीं आया। आचार्य श्री जी ने बोला, महाशय, इसका सीधा सा अर्थ है, विद्वान बहस करता है, वाद विवाद करता है, और ज्ञानी उस बात को अंदर से समझ जाता है, प्रज्ञा से समझ जाता है, और भीतर में उसका चिंतन मनन करता है और शांत होता है। ज्ञानी को वाद विवाद में विश्वास नहीं होता, और विद्वान को वाद विवाद में ही विश्वास होता है। तो ज्ञानी समाधि में पहुंच जाता है, और विद्वान व्यक्ति चर्चा में ही रहता है। आचार्य श्री जी की ये परिभाषा सुना, वो बनारस का महाविद्वान साष्टांग प्रणाम करके आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित होने वाला बना। तो सुरत की आराधना आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज ने विशेष प्रकार का प्राप्त किया था, और इसका प्रमाण और प्रूफ ये हमारे सामने प्रकट है। थानकवासी संप्रदाय जब एक बनने की बात आई, सभी आचार्यों के ऊपर एक आचार्य अगर किसी को बनाया जाए, पंजाब लुधियाना में विराजमान, वृद्धा अवस्था और आँखों की रोशनी भी मंद पड़ गई थी। पहले आचार्य बनाते हैं आचार्य सम्राट आगम रत्नाकर पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज को। तो ये प्रूफ है हमारे सामने, पहले आचार्य वो बने। तो ज्ञान की आराधना के द्वारा सामाजिक सम्मान और आत्मा अंतःतोष चित्त समाधि आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, ये उपलब्ध सुरत आराधना के द्वारा सुरत आराधक प्राप्त कर सकता है। संभवतः इसलिए भगवान ने फरमाया उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है, और उसका संकलेश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए सतत निरंतर अविराम गति से हमें सुरत की आराधना करना चाहिए। शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले पणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवले पणतं धम्मं शरणं
पवज्जामि।